9 शव्वाल मुकर्रम, सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ पर बात करेंगे। उम्मुल फ़ज़ल बिनते हारिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल फ़ज़ल बिनते हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की बीवी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन, खालिद बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाला थी। आपका नाम लुबाबा था। हज़रत खदीजा के बाद हज़रत उम्मुल फ़ज़ल में मुसलमान होने वाली दूसरी औरत हैं। जब मुसलमान शाब अभी तालिब में कैद थे तो उम्मुल फ़ज़ल भी उसी कैदोबंद में मशक्क़त बर्दाश्त कर रही थी। कैद ही की हालत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की पैदाइश हुई। मक्का मुकर्रमा में कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे। इस वक्त हज़रत उम्मुल फ़ज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती थी। हज़रत अब्बास ने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए उम्मुल फ़ज़ल शुरू ही से हिजरत नहीं कर सकी। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हज़रत अब्बास के साथ हिजरत करके मदीना आ गई। उम्मुल फ़ज़ल बड़ी इबादत गुजार थी, कसरत से नवाफिल पढ़ती, रोज़े रखती, ख़ास तौर से पीर और जुमेरात को रोज़ा रखती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी खैरियत दराफ्त करने उनके घर तशरीफ़ ले जाते, कभी वहाँ कैलूला फरमाते। उम्मुल फ़ज़ल का इंतकाल हज़रत अब्बास से कब्ल हज़रत उस्मान के ज़माने खिलाफत में हुआ। नमाज जनाजा हज़रत उस्मान ने पढ़ाई। और अभी आपको याद दिलाते चलें कि इस वक्त भी हम आपसे मुखातिब हैं सहने मताफ से। अल्हम्दुलिल्लाह सामने ही बैतुल्लाह है, लोग अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताकत दे आपको ये सबक पढ़ाने के बाद इंशाअल्लाह हम भी सहने मताफ में तवाफ़ के लिए जाएंगे। और अल्लाह की कुदरत की बात करें कि जुगनू को अल्लाह ने कितनी चमक दी। अल्लाह ताला ने ज़मीन में जितने जानदार पैदा किए, हर जानदार की अलग अलग खासियत है। अगर हम अपनी ताकत से एक छोटा सा बल्ब भी जलाना चाहें तो बगैर बिजली के नहीं जला सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने बिला सबब सिर्फ अपनी कुदरत से एक छोटा सा जुगनू बनाया जो अपने अंदर रोशनी लेकर चलता है। ये अल्लाह की कुदरत का एक ज़बरदस्त करिश्मा है और विरासत में लड़की का भी हिस्सा है, ये एक फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी औलाद के हक़ में हुक्म देता है कि तुम एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। वालिदैन की विरासत में लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा होता है, जिसका अदा करना फ़र्ज़ है। और इस संजे के बाद वज़ू करना, अम्मा आयशा फरमाती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से निकलते तो वज़ू फरमाते। और एक बहुत ही अहम अमल की फ़जीलत कि कौन सी दुआ अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ अफजल है तो आपने फरमाया आदमी का अपने लिए दुआ करना। लिहाजा लोगों के सामने अपनी ज़रूरतें बताने के बजाय अल्लाह ताला से ही अपनी ज़रूरतों का सवाल करना चाहिए। और दिखावे के लिए कपड़ा पहनना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स शोहरत के लिए दुनिया में कपड़े पहनेगा अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन रुसवाई के कपड़े पहनाएगा और फिर इसमें आग भड़का। और दुनिया के बारे में मेरे नबी ने फरमाया जो शख्स दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है आखिरत में अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने से महरूम हो जाता है। यानी अपनी चाहतों को इसी दुनिया में पूरी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना आखिरत में महरूम हो जाएंगे। और अहले जन्नत की नेमतों का तो कहना ही क्या। कुरान में अल्लाह फरमाते परहेजगारों के लिए आखिरत में बड़ा अच्छा ठिकाना है, हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनके दरवाजे लोगों के लिए खुले हुए होंगे और इन बागों में तकिए लगाए बैठे होंगे। वहाँ जन्नत के खादिमों से बहुत से मेवे और खाने पीने की चीज़ें मंगवाएंगे। उन लोगों के पास नीची नज़रों वाली कम उम्र हुरें होंगी। और तिब्बे नबवी से इलाज, अम्मा आयशा फरमाती हैं अगर किसी को कोई ज़ख़म हो जाता या दाना निकल आता तो आप थूक के साथ मिट्टी को उंगली में लगाते और ज़ख़म की जगह पर रखते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाह के नाम से हमारी ज़मीन की मिट्टी हम में से किसी के थूक के साथ मिली हुई लगाता हूँ ताकि हमारे रब के हुक्म से हमारा मरीज़ अच्छा हो जाए। और जब बात हो तिब्बे नबवी से इलाज की तो याद दिलाते चलें आपको सलीस एकेडमी का वो हल्का जहां हमारे असातिज़ा इकराम आपको बताएंगे मुस्तनद वसाइफ, मुजर्रब वसाइफ जो आपके रूहानी अमराज का इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज होंगे। रूहानी अमराज में कीना भी मर्ज़ है, तकब्बुर भी मर्ज़ है, बंदिश रिज़्क़ की भी बीमारी भी मर्ज़ हो जाती है, बीमारी भी कभी कभी रूहानी इलाज के ही ज़ुमरे में आ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे तमाम रूहानी मसाइल के लिए हल्का ज्वाइन कीजिए और हल्का ज्वाइन करने के लिए फ़ौरन डायल कीजिए 0333130891। और कुरान नसीहत करता है ए ईमान वालों, सच्ची बात यह है कि शराब, जुआ, बुतों के इस्तेहाल और फाल खोलने के तीर ये सब शैतान के नापाक काम है, लिहाजा तुम उससे बचो ताकि अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट 23 सेकंड में मुकम्मल हुआ।